Okay. Hello friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. In today's session, we are going to discuss about the optional subject and its relevance for UPSC examination. Under the optional subject, there are number of optional subject prescribed by the UPSC, but out of that, we are going to talk about the PSIR. हम PSIR ऑप्शनल जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आता है कि व्हाई PSIR टू चूज एज अ ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड इवन फॉर एमपीएससी। मैंने यहाँ एमपीएससी भी क्यों मेंशन किया है, क्योंकि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस चेंज किया है, जो 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उस सिलेबस में भी ऑप्शनल और सेम मार्किंग पैटर्न जो है जो यूपीएससी ने फॉलो किया है वही एमपीएससी भी करने वाला है। इसीलिए दोनों की प्रिपरेशन के लिए आपको यूपीएससी हो या जो एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अंडर दिस PSIR जो ऑप्शनल है, ये हमें क्यों चूज करना है, और PSIR अगर मुझे चूज करना है तो क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जो भी प्रिपरेशन शुरू करता है उसके मन में आता है। पहली बात तो यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को मेंस में, क्योंकि मेंस जो है यूपीएससी की रिटन है हमें पता है, एंड आउट ऑफ 1750 500 मार्क्स हैव बीन गिवन टू द ऑप्शनल बाय द यूपीएससी। 500 मार्क्स जो है ये ऑप्शनल को दिए गए, इसलिए एक सब्सटेंशियल वेटेज जो है ये ऑप्शनल को दिया गया है। इसीलिए ऑप्शनल की स्टडी करते समय ऑप्शनल चूज आप कैसे करते हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो ऑप्शनल चूज करोगे उसके बेसिस पे ही आपकी ऑप्शनल की स्टडी जो है ये डिपेंड करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है जो बिगिनर्स है उनके लिए कि हाउ टू चूज ऑप्शनल एंड व्हाई टू चूज PSIR एज अ ऑप्शनल। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रोड मैप जो है उससे हमें जाना है। वो रोड मैप क्या है? वो रोड मैप में सबसे पहले रिलेवेंस, अगर मुझे PSIR चूज करना है तो उसका क्या रिलेवेंस है, PSIR कितना ज़्यादा मुझे बेनिफिट देगा अगर मैं मेंस इस साल में मेंस देने वाला हूँ या मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई होता हूँ, तो मुझे PSIR का कितना बेनिफिट होगा, राइट? ये बहुत ज़रूरी है, राइट? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे हमें जाना है। दूसरी बात चैलेंजेस, अगर मैं PSIR चूज करता हूं तो मेरे लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि PSIR एक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस यूपीएससी ने डिटेल में प्रिस्क्राइब किया है वो किस तरीके से पूरी तरीके से उस प्रिपरेशन में मैं उसको जस्टिस दे सकता हूं, क्या क्या चैलेंजेस उसमें आएंगे। तीसरा पॉइंट आता है टिप्स फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि चैलेंजेस है तो उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन भी रहेगा ही रहेगा, तो क्या टिप्स रहेंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं मेरे हर सेशन में बिल्कुल इस पैटर्न में जाता हूँ, कंक्लूजन, ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन क्या होगा, मुझे PSIR चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलना चाहिए और वो मुझे फाइनली इस सारे डिस्कशन में मिलेगा और कंक्लूजन में मैं उसे ही आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं रिलेवेंस पे। रिलेवेंस में मैंने जैसे कहा कि कॉस्ट, राइट, एंड बेनिफिट एनालिसिस जो है हम करने के बाद, मतलब टोटल 1750 मार्क का जो वेटेज है यूपीएससी ने मेंस को दिया हुआ है, उसमें ये PSIR कहां स्टैंड करता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को हमें चुनना चाहिए, तो उसका रिलेवेंस ये है कि एक तो ये पूरा ऑप्शनल को 500 मार्क का वेटेज तो है ही, राइट, क्योंकि आउट ऑफ 1750 500 मार्क्स इटसेल्फ अलॉटेड टू द ऑप्शनल बाय द यूपीएससी। बट उसके साथ जो जीएस के 4 पेपर है, GS 1, 2, 3 एंड 4, उसमें जो दूसरा जीएस का पेपर है जिसे हम कहते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसको जो पूरा 250 मार्क का वेटेज है, ये पूरा का पूरा ऑप्शनल PSIR में से भी कवर होता है। मतलब PSIR ऑप्शनल में से पूरा का पूरा GS पेपर 2 जो है ये बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पेपर का आउट ऑफ 4 पेपर ऑफ द GS 250 का पेपर जो है GS का, वो पूरा का पूरा ऑप्शनल में है PSIR में।
तीसरा जो है जीएस पेपर 1 जिसको जनरल स्टडी 1 भी कहा जाता है, ये पेपर में मैंने 20 to 40 मार्क्स का वेटेज क्यों दिया है, क्योंकि इस पेपर का सिलेबस अगर आप देखोगे तो इसमें जो इंडियन नेशनलिज्म का पार्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पार्ट है, ठीक है, या वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी इस ऑप्शनल में से जो है बिल्कुल कवर अप होता है। क्योंकि 20 to 40 10 मार्कर्स पूछे जाते हैं बिल्कुल मेंस के जीएस 1 2 3 एंड 4 में, हमें पता है, क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं। तो यहाँ 10 मार्कर्स में ये 10 मार्क के क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा वेरिएशन है, 20 to 40 मार्क का वेटेज, लेकिन हर साल आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे और ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से ही लिंक करते हैं। इसके बाद अगर आप आते हो एसे में, तो एसे मैंने क्यों मेंशन किया हो, क्योंकि एसे भी 250 मार्क का एक सेपरेट पेपर है और उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो उसमें जो 2 सेक्शन को इक्वली उन्होंने सेपरेट किया है, 125 मार्क्स फॉर सेक्शन ए एंड 125 मार्क फॉर सेक्शन बी। तो दोनों में 4-4 ऐसे पूछे जाते हैं और उसमें से एक एक हमें चूज करना है। तो उसमें जो सेक्शन ए जो है, उस पर्टिकुलर सेक्शन ए में जो ऐसे आते हैं उसमें बहुत से थिंकर्स के कोट्स आते हैं और आगे जाके हम सिलेबस देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में थिंकर का जो पार्ट है पेपर 1 में, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इनके कोट्स भी डायरेक्टली ऐसे में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहां पे भी आपको ये 125 मार्क का भी बेनिफिट इस पर्टिकुलर ऑप्शनल से मिल सकता है। एंड चौथा जो पार्ट है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, यूपीएससी ने जो कहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो 275 मार्क का होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बार इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज भी इंटरव्यू में डिस्कस किए जाते हैं, तो वहां पे भी आपको ये 275 मार्क का बेनिफिट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट टोटल 2025 मार्क की मेंस होती है, ऑलमोस्ट अबोव 1000 मार्क्स से ज्यादा कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो है ये हमें बेनिफिट दे सकता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को चुनना जो है आपको इस एग्जाम को यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू को क्लियर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर यहां पे आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात रिलेवेंस में जो मार्किंग वेटेज तो हमने देखा, उसके साथ ओवरलैपिंग इफेक्ट, ये ओवरलैपिंग इफेक्ट बहुत जरूरी है। मार्किंग में तो हमने ऑलमोस्ट 2025 में से 1000 मार्क्स जो है हम यहां से गेन कर सकते हैं, ये तो एक अलग एरिया हुआ। लेकिन ओवरलैपिंग इफेक्ट क्या है? ओवरलैपिंग इफेक्ट कहता है कि टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट कैसे। देखिए, अगर आप ये जो टोटल मार्क्स हमने देखे डिस्ट्रीब्यूशन में, वो फिर जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 1 हो, यहां पे यही 500 मार्क्स का ओवरलैपिंग हमें दिखाई देता है। यहां से 500 मार्क्स का जब आप ऑप्शनल पीएसआईआर का कंटेंट पढ़ते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका जीएस पेपर 2 भी कवर होता है और इवन ये 20-40 मार्क्स का जीएस पेपर 1 का भी सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन नेशनलिज्म का कवर होता है। इवन अगर ऐसे आता है तो 125 मार्क का एक ऐसे भी आप इसमें से ऑप्ट कर सकते हो। एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर आईआर के क्वेश्चन आते हैं तो वो बेनिफिट होता है। मतलब ऑलमोस्ट ये ओवरलैपिंग इफेक्ट है। एक ऑप्शनल में आप बिल्कुल ये बाकी के 4 कंपोनेंट को भी कवर अप करते हो। तो इसके वजह से आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपका ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, ऐसे एंड इवन फॉर द इंटरव्यू आपका एक ही बिल्कुल जो स्टडी है, रीडिंग है, उसमें से इन सारों का कंटेंट भी कवर होता है। इसीलिए यहां आपकी टाइम एंड एनर्जी सेव होती है और वो टाइम एंड एनर्जी आप जीएस पेपर 1 3 एंड जीएस पेपर 4 के जो दूसरे सिलेबस के जो टॉपिक्स है वहां वो टाइम आप दे सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं इससे आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आपकी एनर्जी जो सेव हो रही है वो आप यूज करोगे जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 3 में एंड जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 2 क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा जीएस पेपर 2 जो है ये ऑप्शनल पीएसआईआर से कवर अप हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसे मैं कहता हूं ओवरलैपिंग इफेक्ट। और यहाँ ओवरलैपिंग इफेक्ट के साथ ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको आपकी जो व्यू मेकिंग जो प्रोसेस है, जो यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, व्यू मेकिंग, थॉट बिल्डिंग प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में
ये सब्जेक्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन हो जाता है, बिकॉज इट एनहांसेस योर एनालिटिकल स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, which is the most crucial and essential part for the UPSC preparation, because you have to think, you have to make your own opinions, you have to make your views. That's why you need to develop your analytical skills and critical reasoning. और इसके लिए ये कंटेंट जो यूपीएससी ने बनाया है पीएसआईआर का, ये उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिलेवेंस में। अभी मैं आता हूँ दूसरा पार्ट, चैलेंजेस। मैंने कहा रिलेवेंस के बाद हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलती है। पीएसआईआर के बेनिफिट है, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी है, उनको भी हमें बिल्कुल फोकस में रखना ही है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, चूज करते हैं पीएसआईआर। तो चैलेंजेस में क्या है, राइट? तो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज है सिलेबस। अगर आप सिलेबस देखोगे ओवरऑल, तो इस पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगर आप पेपर 1 का कंटेंट देखोगे तो देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल थियरीज, thoughts, right, ideologies, right, the concept of equality, human rights, democracy, concept of power, right, political thought, western political thought, Indian political thought, ये theoretical part है और ये बहुत ज़्यादा important है, ये बहुत ज़्यादा पैमाने में है, इसीलिए आपको ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है। उसके साथ अगर आप इंडियन नेशनलिज्म, जो मैंने कहा, पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल आपको यहां पढ़ना है, और उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट यहां पे आता है। उसके साथ कुछ डायनामिक इशू जैसे कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, पार्टी सिस्टम, राइट, सोशल मूवमेंट्स, ये भी इसमें कवर अप किए गए हैं। इसके साथ पेपर 2 जो है, राइट, पेपर 2 अगर आप देखोगे तो पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में है। तो पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल रिलेशन की थीरीज, उसके साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के जो रिलेशंस है इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज के साथ, एंड इवन इंडिया के रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, चाइना जो नेबरहुड में आता है, राइट, इवन करंट इश्यूज जो है ये सारे, एंड यूनाइटेड नेशंस की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, राइट, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नैम, जिसकी अभी समिट हुई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो अभी 19 समिट जो है ये 20 जनवरी को हुई कंपाला में, युगांडा में, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरी तरीके से इसमें से आती है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये बन जाता है इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। और इसीलिए ये दूसरा चैलेंज मैंने यहां पे मेंशन किया है, डायनामिसिटी। डायनामिसिटी मतलब यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड फॉर दिस प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अपडेटेड क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे डायनामिक और करंट इश्यूज से लिंक होता है, और इसीलिए ये पूरा पेपर 2 कवर अप करने के लिए आपको करंट इश्यूज से अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक दिन भी बिल्कुल ये करंट इश्यूज को मिस नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर्स, राइट, जैसे मैंने मेरे कुछ सेशंस में कहा है, हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैगजीन्स लाइक फ्रंटलाइन, इनमें बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के लिए। डायनामिसिटी में मैंने देखिए जैसे करंट इश्यूज में मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे अभी जो इशू चल रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, इजराइल एंड पैलेस्टीन का जो इशू है, इसमें इंडिया का क्या रोल है? बिकॉज करंटली इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस, राइट, the issue between the Israel and Palestinian। उसमें हाउतीज रिबेलियन का इशू बीच में हुआ। नैम के प्लेटफॉर्म में हमने ये सारी जो हमारा जो एक एजेंडा है ये यहाँ पे एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग एक्ट में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करंट की चीज़ें है, करंट के इश्यूज है, और इन इशू का आपके पेपर 2 में पूरा रिलेवेंस है, पूरा इंपैक्ट है। इसलिए आपको इनमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये डायनामिसिटी भी मैं इसको चैलेंज में क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन
राइट, फॉर रीडिंग द करंट इश्यूज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तीसरा मैं पार्ट डिस्कस करूंगा चैलेंजेस में, इंटरलिंकिंग नेचर। इंटरलिंकिंग चैलेंज है, क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंटेंट है, इस कंटेंट का लिंकेज हिस्ट्री से है, सोशियोलॉजी से है, राइट, इकोनॉमिक्स से है, एंड इवन ज्योग्राफी या जियोपॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है उससे भी है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कार्ल मार्क्स का। अभी कार्ल मार्क्स अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, जो टॉपिक हमने यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो टॉपिक है, इसमें कार्ल मार्क्स जो है इसको एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन किया है। देखिए, तो कार्ल मार्क्स का जो रिलेवेंस है, ये रिलेवेंस कार्ल मार्क्स का आपको नजर आएगा इकोनॉमिक्स में, कार्ल मार्क्स का रिलेवेंस आपको नजर आएगा हिस्ट्री में। अभी देखिए कैसे, अगर कार्ल मार्क्स का अगर आप थॉट पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें उसने इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का एक मॉडल जो है ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इकोनॉमिक बेस जो है एंड सुपर स्ट्रक्चर, तो इसमें उसने इस पूरे सोसाइटी का बेस को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कहा है, और बेस या फाउंडेशन पे ही पूरी बिल्डिंग जो है ये निर्भर करती है, हमें पता है। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट्स आता है उसमें सोसाइटी आएगी, रिलीजन आएगा, कास्ट आएगी, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये बिल्कुल इस इकोनॉमिक बेस पे है। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल साइंस का जो ये थॉट है, इसका कनेक्शन इकोनॉमिक्स से नजर आ रहा है हमें। तो ये इंटरलिंकिंग करना भी एक चैलेंज है, और ये इंटरलिंकिंग का आपको बहुत बेनिफिट होता है अगर आपने ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन चूज किया, और आप अगर इंटरलिंकिंग आप इसको अच्छी तरीके से करना आपको आ गया, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इफिशिएंटली कवर अप कर सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट भी है और ये चैलेंज भी है, राइट। अभी मैं आता हूं टिप्स पे, जो तीसरा पॉइंट है। टिप्स में अगर आप देखोगे तो क्या टिप्स इसके लिए बिल्कुल सजेस्ट किए जा सकते हैं। तो पहला टिप है स्टार्ट अर्ली। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो ऑप्शनल के लिए, और जो कि आपने करना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल 2025 जो टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू का वेटेज है, इसमें 50% से ज़्यादा बेनिफिट अगर ये सब्जेक्ट दे रहा है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से अगर जाते हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल वे से मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। लेकिन चैलेंजेस को कंसिडर करके एक चीज मुझे बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को चूज करता हूं तो मुझे प्रिपरेशन जो है बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए इस ऑप्शनल का, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल टू कवर ऑल द टॉपिक्स। क्योंकि हमने देखा सिलेबस में पेपर 1 में जो टॉपिक्स है, राइट, जिसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इवन द टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो बहुत ब्रॉडली सिलेबस को यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है। इसीलिए हमें इसका प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना चाहिए, तब आपको इसका बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे जरूरी है करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि इट मेक्स अपडेटेड एंड एनहांस यूअर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो भी करंट की इश्यूज है आप डेली पढ़ोगे, डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा पेपर 2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, इंडिया का क्या रोल है, राइट, इजराइल एंड पैलेस्टीनियन इशू में, नैम समिट, ये रेफरेंसेस मैंने लिए। ये क्यों? क्योंकि हम लोग ये करंट जो है ये बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और ये करंट हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑप्शनल के लिए, तो इससे हम अपडेशन में आ जाते हैं। इसका बेनिफिट जीएस के लिए होने ही वाला है, बट उसके लिए आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स जो है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे प्रिपरेशन में, इस कंटेंट में। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा पार्ट, यूज मल्टीपल सोर्सेस। मल्टीपल सोर्सेस में तो हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस की सबसे पहले एनसीईआरटीज कवर अप करनी होती है, जो हमारी इवोल्यूशन बैच में, यूपीएससी इवोल्यूशन जीएस की बैच है, उसमें हम लोग कवर अप कर रहे हैं। वैसे ही जो रेफरेंस बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, ये हमें पढ़ने होंगे, तभी हमारी व्यू मेकिंग प्रोसेस जो है, थॉट क्लैरिटी जो है, ये हमें आ पाएगी, और तभी हम
इस सब्जेक्ट को जस्टिस दे पाएंगे। तो मल्टीपल सोर्सेस हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे। लेकिन जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को राइट इस प्लेटफॉर्म पे जब हम पढ़ाते हैं, तब हम सारा कंटेंट, सारे जो सोर्सेस है, इसको कंपाइल करके इस कंटेंट की नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेनिफिट जो है इस प्लेटफॉर्म पे हम देते हैं। लेकिन जो भी प्रिपरेशन, जो भी इसको चूज करते हैं, तो इनको ये चीज को बिल्कुल, ये टिप को कंसिडरेशन में रखना होगा कि आपको सारे बुक्स को पढ़ना जरूरी है, तभी आप इस ऑप्शनल को बिल्कुल जस्टिफाई कर पाओगे, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आता हूं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पार्ट जो है, ये मैंने कहा कि ये बिल्कुल आपकी राइटिंग और यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग प्रोसेस है, इसमें कंक्लूजन में आना ही पड़ता है, कंक्लूड करना ही पड़ता है। पूरे डिस्कशन को मैंने कंक्लूड कैसे किया है, मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे मैंने अगर PSIR चूज किया तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो PSIR प्रोवाइड्स इम्पिटस टू ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन। क्यों ये क्यों इम्पिटस प्रोवाइड कर रहा है, क्यों ओवरऑल प्रिपरेशन को एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कैसे दे रहा है, पुश कैसे दे रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स कंटेंट। मैंने देखा कि इसमें सब कंटेंट है, इसमें थॉट है, राइट, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो डाइवर्स कंटेंट, इवन इंडियन नेशनलिज्म हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कि इसमें बहुत डाइवर्स कंटेंट है, और ये मेरे प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि जीएस का मैं बहुत से टॉपिक्स, बहुत सा कंटेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंटेंट से कवर अप कर सकता हूं, जो मैंने ओवरलैपिंग इफेक्ट में कहा। एंड इट एनहांसेस योर एनालिटिकल स्किल, क्योंकि इस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग में आपको क्रिटिकल जो रीजनिंग है बिल्कुल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जो हम बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिसेस में ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन जो है जीएस का भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो इसीलिए ये PSIR ऑप्शनल जो है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मिशन IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे इस पर्टिकुलर बैच को बिल्कुल शुरू किया है। इस बैच के बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए, PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी एंड इवन फॉर द एमपीएससी, सिर्फ मीडियम चेंज होगा, लेकिन दोनों के लिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिशन एकेडमी जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर बैच की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।